भाई लखनऊ में एक वैन तोड़ दी बच्चों की स्कूली बस है, उसमें बच्चे कैसे कांप रहे थे। तो बताइए कौन सा धर्म कहता कि जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप डराओ, उनकी वैन तोड़ दोगे? ये काय का तांडव है? अपने घर में करो ना तांडव, मुख्यमंत्री का उसमें करो, कार्यालय में जाके तांडव वहां नहीं करोगे, वहां तांडव नहीं करोगे, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा तुम्हारा। इस सावन के महीने में क्या इन्हें भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे? क्या ये क्यों नहीं जा रहे श्रवण समाज के लोग कांवड़ लेके? मगर ये सारे के सारे इकट्ठे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये सारे संसद पे जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं कि मस्जिद दिखे वहां बवंडर करोगे। एक उसको मार दिया जिसमें कार टच हो गई थी, 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो ये हरकतें हैं इनकी, और ताकि पुलिस भी इनको टच नहीं करती कांवड़ियों को। क्या ले जा रहे हैं? गांजा ले जा रहे हैं, अफीम ले जा रहे हैं, कोकिंग ले जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है, सिर्फ धर्म की आड़ में सब हो रहा है। कोई भी नहीं जा रहा, राजनाथ सिंह का लड़का जा रहा है नहीं जा रहा, अमित शाह का लड़का जा रहा है नहीं जा रहा। बताओ कौन से मंत्री सांसद के बच्चे जा रहे हैं? या पॉश कॉलोनियों में से कौन बच्चे हैं? एक भी पॉश कॉलोनी बता दो जहां से कांवड़ लेके जा रहे हो बच्चे, नहीं जा रहे। SC SC OBC के बच्चों की इन्हें पेल रखा है कि हाँ तुम ही धर्म का ठेका उड़ाओगे, सारा परिवार लगा के हमारा बच्चा कांवड़ ला रहा है, कांवड़ ला रहा है। भैया पूरा महीना बर्बाद, पूरे महीने की तनख्वाह गई, हाथ पैर सूजेंगे अलग, और एक्सीडेंट से कोई मारा गया तो उसके घर में अलग मातम। जहां एक तरफ देश भर में कांवड़ यात्रा का प्रचार चल रहा है, CM योगी आदित्यनाथ तो फूलों की माला भी बरसा रहे हैं, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, कांवड़ियों का शिव भक्त बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों के कई सारे वीडियो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जब एक सर्वे किया गया नंदा भाई राजपूत, तो पता चला कि आधे से अधिक 85% जिन लोगों की आबादी है वो इस कांवड़ यात्रा में शामिल है, और उन्हीं के आरक्षण को हटाने की बात की जा रही है। क्या कहना चाहिए? हाँ, धर्म का बोझा तो वही ढो रहे हैं ST SC OBC के लोग, और सारे के सारे बोझा ढोने में लगे हैं, बड़ी बड़ी कांवड़ें ले जा रहे हैं, और तो और उनके परिवार की लड़कियां, महिलाएं, और जिस प्रकार वहाँ देख रहे हो फूहड़पन हरकतें देख रहे हो, चिलम, गांजा, अफीम, दारू। भाई शिक्षा के केंद्र जो है योगी सरकार ने बंद कर दिए, स्कूल जो है बंद कर दिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी है, और कहीं ना कहीं शराब के ठेके पूरी तरीके से खोल रखे हैं ताकि नशा पत्ता करें, और तो और भांग के ठेके भी खुले हुए हैं। तो जितने भी कांवड़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं 99% लोग नशेड़ी जा रहे हैं, 1% लोग होंगे जो आस्थावान होंगे, वरना तो हुड़दंग कर रहे हैं। भाई लड़कियों को देखो किस प्रकार की ड्रेस और किस प्रकार के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और किस प्रकार के गानों पर वो नाच रही हैं, झूम रही हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी। बताओ भोलेनाथ क्या ऐसे गाने सुन के प्रसन्न होंगे? ऐसी मानसिकता के लोग, और वो लोग लगे हैं जो कहीं ना कहीं भाई धर्म का ठेका ही उनके सर पे रख दिया है, जिनका कहीं ना कहीं हमेशा से शोषण करते रहे इसी धर्म के नाम पे। वो सारे के सारे ST SC OBC के लोग हैं जो सारे आज धर्म को बचाने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं इस पाखंडवाद को सर पे बैठा के उन्हीं लोगों का जो इनके कहीं ना कहीं जुतियाते थे, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी चला रहे हैं। वही आज सत्ता में है, वही दान ले रहे हैं, वही आज के राम मंदिर में मेन पदों पे बैठे हैं, और वही इनका चंदा चोरी कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि सारे ST SC OBC आज कांवड़ ढोने में लगे हैं, कांवड़ के लिए भीड़ लगा रहे हैं, जल भरने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, थक जा रहे हैं, हाथ पैरों में छाले पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं टेम्पू पलट रहे हैं, वहाँ मौतें हो रही हैं, मगर वो जाने से नहीं बच रहे हैं, क्योंकि वही पाखंडी जो पुजारी है, ब्राह्मणवाद ने ऐसा इनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है कि इनके दिमाग में ये डाल दिया है कि आप जाओगे कांवड़ लेके आओगे। 2 कांवड़ लेके आया था फलाना आदमी तो उसकी नौकरी लग गई थी, 3 कांवड़ लेके आया था फलाना ढिकाना आदमी तो उसकी बहन की शादी हो गई थी, और वो लेके आया था एक कांवड़, इतनी कांवड़ लेके आया था उसके घर में बहुत सारा सोना निकल आया था, जब उसमें बहुत सारा मतलब माल मिल गया उसके घर में खुदाई में। और इस प्रकार की मतलब पॉजिटिव बातें करते हैं, मगर ये किसी को नहीं बताते कि कांवड़ लेने गए थे कितने लोग टेम्पू में मर गए पलट के, कितने लोग एक्सीडेंट से मर गए, कितनों के ऊपर बिजली का तार गिरा उससे मर गए, कितने लोग नदी में डूब के मरे, ये बताने का प्रयास नहीं करते। इन्हें तो पाखंड में लगा रखा है। लेकिन धर्म के तो शिव भक्त है, वो तो आस्था का विषय। देखिए आस्था कुछ नहीं है, आस्था के नाम पे आप आस्था का विषय तो क्यों नहीं जा रहे भाई? ये अगले समाज के लोग क्यों नहीं जा रहे? ये श्रवण समाज के क्यों नहीं जा रहे? ये हमारे दलित ST SC OBC के लोग ही क्यों जा रहे कांवड़ लेके? ये तो भीड़ लगा रहे हैं वहाँ गंगा मैया के पास, हरिद्वार जा जाके, कहीं प्रयागराज जाके, कहीं कहीं जाके ये भीड़ लगाने में लगे, सिर्फ जल लेके आना वहाँ से। और मगर जो श्रवण समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सावन के महीने में है, वो आरक्षण के विरोध में नहीं, ST SC OBC के विरोध में जंतर मंतर पे, संसद भवन पे यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि इन ST SC OBC का आरक्षण खत्म करो और इनको कहीं ना कहीं गुलाम बनाओ।
इन्हें जानवर बनाओ और पूरी तरीके से जानवर बनाओ। हालत ये होगी कि आपका जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा। मगर ये इनके धर्म को बचाने में लगे हैं, ये धर्म का धंधा कर रहे हैं, उनके धर्म को बचाने में लगे हैं। मगर जिनका धर्म का धंधा बचा रहे हो वही धर्म के धंधे वाले लोग तुम्हारे खिलाफ आरक्षण विरोधी नारे लगा रहे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं। उन्हें ईश्वर और भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनका आस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कैसे ही ST SC OBC का आरक्षण खत्म हो, इसलिए आरक्षण विरोधी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं सावन के महीने में। तो उन्हें पता है कि उनकी पूछ कौन करेगा, उनकी पूछ तो भाई संविधान मानेगा। तो उनका जो भोलेनाथ है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है जो न्याय यहाँ से मिलेगा धरना प्रदर्शन से, वो धरना प्रदर्शन का न्याय है। और हमारे वाले लोग कह रहे कि चमत्कार होगा, पानी भर के ले आएंगे, न जाने क्या होगा, हमारे घर में कौन सा खजाना निकल आएगा। वो हालत है। और तो और ST SC OBC की जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी जा रही हैं और नाच रही हैं, गा रही हैं। और जिस प्रकार के भाई वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार नशे में धुत पड़े हैं। मुजफ्फरनगर में देखा छोटे छोटे बच्चे, जिस प्रकार कोई कच्छा उतार के डांस कर रहा है, कोई कैसे डांस कर रहा है, कोई चिलम खींच रहा है, कोई धुआं उड़ा रहा, कोई हुक्का चला रहा, कोई दारू पी रहा है। और ये ऐसे वीडियो आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये धर्म तो है नहीं। इस प्रकार का अगर धर्म है तो भाई ये तो मजाक है। क्या सरकार कह रही है कि जितने भी कांवड़ियों हैं अगर उनको बदनाम करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाए। बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाए? ना तो इसी में लगा रखा है ना ST SC OBC को। आप बर्दाश्त नहीं, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा उसको कहेंगे आतंकवादी है, देशद्रोही है। अरे आतंकवादी देशद्रोह बोए हैं जो कहीं ना कहीं आपके आरक्षण को छीनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लूटना चाहते हैं और आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में लगा के आपको धर्म का पूरा बोझा डाल दिया है। मगर उसमें भी आपको कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण उन्हीं पाखंडियों को है, उन्हीं ब्राह्मणों को है भाई। पूजा के नाम पर उनका आरक्षण, मंदिर में बैठने का नाम पर उनका आरक्षण, कथा वाचना करने का आरक्षण, पूजा पाठ करने का आरक्षण, आशीर्वाद देने का, हाथ फेरने का, महिलाओं पे आशीर्वाद करने का उनका आरक्षण, पैर छुआने का उनका आरक्षण, और सब जगह ऊंची जाति के नाम पे सर्वश्रेष्ठ बने रहने का उनका आरक्षण। तुम्हारा क्या भाई? तुम गुलाम हो क्या? गुलामी के लिए पैदा हुए। जो धर्म आपको कहीं ना कहीं आपके अधिकार नहीं दे रहा, आपको गुलामी सिखा रहा है, आपके बच्चों का शोषण करा रहा है और आपको कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहा है, और आप जा रहे हो भीड़ का मतलब भेड़ और बकरी की तरह बने हुए। निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल कलमा पढ़ देंगे पाखंडी जितने भी हैं। और यही वजह है कि सावन के महीने में क्या इन्हें भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे? क्या ये क्यों नहीं जा रहे सर्वण समाज के लोग कांवड़ लेके? मगर ये सारे के सारे इकट्ठे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये सारे संसद पे, जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं कि SC SC OBC का आरक्षण खत्म होना चाहिए। और 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, सबके सब विरोध कर रहे हैं आरक्षण का। और ये अंधविश्वास में, धर्म में, पाखंड में डूबे हुए अपने अधिकार छिनवा रहे हैं। इनके हालात ये हैं कि शिक्षा के केंद्र 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए इसी केंद्र सरकार ने। क्यों करे भाई? और इसका असर किस पे पड़ा? सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों पर। वही अशिक्षित रहे, करोड़ों बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे और कुछ समय बाद वो मजदूरी करेंगे, भुखमरी की हालत होगी, बदुआ गुलामी करेंगे। और निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं। अगर इसी प्रकार इन्हें तो ढोने की आदत डाली है। इन्हें कह दिया कांवड़ का मतलब बोझा ढोना सीखो। पहले इनके पिछवाड़े पे क्या है, झाड़ू लगाते थे, इनके मुंह पर कूलर थे और बोझा ढुलवाते थे। तो इनको ये धर्म की आड़ में इन्हें कांवड़ ढोने का तरीका, इन्हें वजन उठाने का वो करा रहे हैं कि भाई इनको ये बना रहे वजन उठाने का तरीका करते रहें, ताकि जब ये गुलाम हो तो इन्हें वजन ढोने में दिक्कत ना हो, ताकि रोज वजन ढुलवाया जाए, इन्हें रोज गुलामी कराई जाए और इनके मार के पिछवाड़े लाल किए जाए। आरक्षण खत्म होने के बाद यही होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ आंदोलन भी बाकायदा शुरू किया गया, सोशल मीडिया पर था, फिर पोस्टर निकाला गया कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे। वो कह रहे हैं कितने साल तक आपको आरक्षण चाहिए? अगर सभी सनातनी भाइयों को एक करना है तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करना होगा। हाँ तो खत्म करो ना, जाति खत्म करो। जाति क्यों नहीं खत्म करे? आप मंदिरों में जो बैठे हुए ब्राह्मण, उनकी जगह दो ना सबको, जब सबको समान अधिकारों की बात कर रहे हो। और जाति ऊंची नीचे सब खत्म करो, जातियाँ, बहन बेटियां ब्याना करो, एक दूसरे को चालू करो, तुम उनकी लो वो तुम्हारी ले, तब तो धर्म है तुम्हारा। मगर तुम जातीय आधार पर रोज मारते हो, रोज पीटते हो लोगों को, पानी तक नहीं पीने देते हो, ऐसे हालात है। मंदिरों में घुसने नहीं देते हो, तुम्हारे ये हालात है। और वहाँ बुरी स्थिति, और कहते हैं हिंदू एक हो जाओ। तो जातीय आधार पे आपने UGC के मामले पे क्या करा? कौन है वो UGC के मामले? और किसके आरक्षण के विरोध में हो तुम? क्या ये हिंदू नहीं है जिनके आरक्षण में विरोध में हो तुम? मुसलमान तो इनके विरोध में नहीं है ना, ईसाई इनके विरोध में है ना, भाई सिख विरोध में है, कोई अन्य जाति इस आरक्षण के विरोध में नहीं है। पर कौन विरोध में? यही धर्म के ठेकेदार, ब्राह्मणवादी, मनवादी लोग,
और ये मनवादी धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। मगर तुम मनवादियों के धर्म का कहीं ना कहीं गुलाम बन के, एक नौकर बन के जिस प्रकार कावड़ ढो रहे हो, निश्चित रूप से इनका बोझा भी आगे ढोगे। तुम्हारी हालत एक भैंसे जैसी होगी या बैल जैसी, जो बुग्गी में और गाड़ी में लगा होगा और ये मनवादी चाबुक चला रहा होगा चुटिया लगा के, और तुम आगे आगे हाँपोगे। समझे, ये तुम्हारा काम होने वाला है ST/SC OBC वालों का। लेकिन जितने भी कांवड़िए हैं और वो SC/ST OBC समाज के हैं, तो वो कह रहे हैं हमें तो खुशी है, हम तो शिव भक्त हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें बदनाम मत करिए। भाई हम कौन सा बदनाम कर, भाई तुम आस्था रखनी है रखो, मगर फूहड़पन तो देखो ना। माँ आप ऐसी हालत है कि एक बहन को तोड़ दिया गया। भाई लखनऊ में एक बहन तोड़ दी बच्चों की स्कूली बस, उसमें बच्चे कैसे कांप रहे थे। तो बताइए कौन सा धर्म कहता है कि जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप डराओ, उनकी बहन तोड़ दोगे। ये कौन सा धर्म है शिव भक्त? भाई ये काय का तांडव है। अपने घर में करो ना तांडव, मुख्यमंत्री का उसमें करो, कार्यालय में जाके तांडव वहां नहीं करोगे, वहां तांडव नहीं करोगे, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए वहां नहीं जाओगे। तो तांडव ऐसी जगह करोगे जहां हुड़दंग हो सके, जहां दारू पी सको, जहां चिलम लगा सको, जहां मस्जिद दिखे वहां बवंडर करोगे। एक उसको मार दिया जिसमें कार टच हो गई थी, 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो ये हरकतें हैं इनकी, और हर जगह पंगा लेने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में नशेड़ी चला रखे हैं, और सारे के सारे नशे के आदी बना रखे हैं। सब चिलम, गांजा, अफीम, और ये कावड़ के दौरान सबसे ज़्यादा जितने भी नशे के पदार्थ हैं वो सप्लाई होते हैं। खुली आज़ादी होती है कि यहाँ से वहाँ ये सप्लाई करो, चाहे कोई भी हो, गांजा सप्लाई करो, अफीम सप्लाई करो, कोकिन सप्लाई करो, ये सब, ताकि पुलिस भी इनको टच नहीं करती। कावड़ियों को क्या ले जा रहे हैं, गांजा ले जा रहे हैं, अफीम ले जा रहे हैं, कोकिन ले जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है। सिर्फ धर्म की आड़ में सब हो रहा है, और चलाओ धंधा, और कहीं ना कहीं इस ST/SC OBC समाज को बर्बाद कर दो। सारा ड्रग्स का नशेड़ी ये ST/SC OBC समाज का हो रहा है, और जितने सर्वण लोग हैं वो इनके अधिकार, इनका संविधान, इनका लोकतंत्र खत्म करके मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए वो धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। उन्हें पता है भोलेनाथ नहीं सुनेंगे, भोलेनाथ तो इनके लिए छोड़ रखे हैं कि इन्हें अनाथ करना, इसलिए भोलेनाथ सुनो तुम इनकी, और हमारी तो कोई नहीं सुनेगा। हमारी संसद सुनेगा, संविधान सुनेगा, लोकतंत्र सुनेगा, जंतर मंतर सुनेगा। इसलिए वो जंतर मंतर पे कावड़ सेवा नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन दलित पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो। ये जानवर हैं, इनको जानवर बना के रखना है, और हम मनुवादी हैं, हम देवता हैं, तो निश्चित रूप से हम देवता बने रहे। इसलिए वो सही जगह आंदोलन कर रहे हैं, वो संसद की ओर जा रहे हैं, विधानसभा की ओर जा रहे हैं। मगर तुम किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम नदी में कूदने जा रहे हो, जल भरने जा रहे हैं, जल भरने जा रहे हो, और ना जाने कहाँ कहाँ मरने जा रहे हो। ये सोचना तुम्हारा, हमारा काम है जगाना है। बाकी हमारा कोई भड़काऊ बयान नहीं है। हम ये नहीं कह रहे भाई आस्था है, तुम्हारी आस्था किसी में रखो, मगर आस्था के नाम पर दूसरों की दुकानें तो मत चलाओ, और उनकी दुकानें चला रहे हो जो तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं। तुम्हें नीच कहते हैं, तुम्हें छोटी जाति का कहते हैं, और तुम्हें कहते हैं अपना गुलाम बताते हैं, और तुम्हारे जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम्हारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। मगर बेशर्मो, तुम्हें कब आएगी शर्म, जब होंगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये पाखंडी करेंगे कुकर्म, और कर रहे हैं, मगर तुम्हें अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि सिस्टम में भी वही मनवादी लोग बैठे हैं। चाहे जुडिशरी में चले जाओ, चाहे प्रशासन में चले जाओ, चाहे सरकारों में चले जाओ, सारे RSS के मंत्री बने बैठे हैं। एक मंत्री हटता दूसरा RSS का, सब कच्छेदारी आ रहे उसी मानसिकता के, जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, वो लोग आ रहे, तो उन्हें क्या एहसास होगा? वो तो मौज मस्ती वाले हैं, सब अय्यास है, सब कहीं ना कहीं वही है, समलैंगिक वाले लोग हैं। तो उनको आप देखिए, उन सोचिए तो सही, देश की शिक्षा प्रणाली पे कितना बड़ा असर डाला। शिक्षा खत्म कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो शिक्षा के केंद्र बंधु हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है ST/SC OBC का बच्चा प्रभावित हो रहा है। 2 दिन की सरकारी छुट्टी भी दे रही है, कहना जाइए कांवड़ यात्रा अच्छे से हो। हाँ तो कराए ना कावड़, इनसे पूछो ना कितने जितने नेता हैं, कितने लोग हैं। अमित शाह का लड़का कावड़ लेके गया, योगी लेके गया कावड़, या जितने लोग हैं, जितने घूम रहे थे हिंदू दल वाले, ये 10 चौधरी गया, पिंकी चौधरी गया, या ठुकद्दिमा शर्मा गई, या मुठलेश ठाकुर गया, उनमें से कोई गया बताओ तो सही। अब वो गया बिट्टू बजरंगी, जिसकी लुगाई भाग गई थी भली चंगी, 50,000 में खरीदा पे भूत नहीं, कि तुम्हें लुगाइयाँ भी नहीं मिलती, खरीदते हो वही भाग जाती है, किस किस के साथ भागती है पता नहीं कहाँ कहाँ। तो तुम्हारी लुगाई भाग गई है, वो भी पैसे में खरीद रहे थे। अबे तुम्हें कोई लुगाई देने को तैयार नहीं है, हालतें ये हैं। तो ये तो रहेंगे रंडवे संडवे, तो इन रंडवे संडवों का कोई ठिकाना नहीं है। ये कौन से कावड़ लेके जा रहे हैं? कोई भी नहीं जा रहा। राजनाथ सिंह का लड़का जा रहा है, नहीं जा रहा। अमित शाह का लड़का जा रहा है, नहीं जा रहा।
बताओ कौन से मंत्री सांसद के बच्चे जा रहे हैं? या पोस्ट कॉलोनियों में से कौन बच्चे हैं? एक भी पोस्ट कॉलोनी बता दो जहां से कावड़ लेके जा रहे हो बच्चे। नहीं जा रहे। मेरे कहाँ के जा रहे हैं? वही कॉलोनियों के, गांव से, देहात से, झुग्गी झोंपड़ियों से, उनके बच्चे जा रहे हैं। और किनकी आबादी है ये? SC SC OBC के बच्चों की। इन्हें पेल रखा कि हाँ तुम ही धर्म का ठेका उड़ाओगे, सारा परिवार लगा के हमारा बच्चा कावड़ ला रहा है, कावड़ ला रहा है। भैया पूरा महीना बर्बाद, पूरे महीने की तनख्वाह गई, हाथ पैर सूजेंगे अलग, और एक्सीडेंट से कोई मारा गया तो उसके घर में अलग मातम है, तो कोई भी नहीं देखने वाला। मगर वो लोग सर्वन समाज के जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन ST SC OBC का आरक्षण हटाओ, और वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, संसद पे। कह रहे हैं इनका ये तो जानवर है, इनकी तो आदत है मतलब बोझा ढोने की। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो देखो संसद में बैठे हैं, हम तो बोझा ढो नहीं रहे, हम तो संसद आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये जो है नौटंकी कर रहे हैं, ये बोझा ढो रहे हैं। तो इन्हें बोझा ढोने के लिए तो जानवर है, तो जानवरों को आरक्षण की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं मनुवादी। तो भैया आप देख लो, तुम जानवर बने रहना चाहते हो और आरक्षण छिन रहा है, उसके बाद क्या होगा? अभी तो तुम मौज मस्ती में पी के नाच रहे हो, फिर ये मार मार के नचवाएंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों को नचवाएंगे, फिर नाचना पड़ेगा, फिर दास और देवदासी प्रथा आएगी पूरी तरीके से। तब भूतनी के कोड़े लगा लगा के तुम्हें दौड़ाया जाएगा, फिर तुम्हें नशानी दिया जाएगा, बिना नशे के पिछवाड़े पे चलेंगे चाबुक, तब हो जाना फिर कहोगे भावुक। भावुक भावुक कुछ नहीं होगा, फिर ना आस्था बचाएंगी ना भोलेनाथ बचाएंगे, अनाथ हो जाओगे तुम। जब तक लोकतंत्र है, संविधान है, आरक्षण है, तब तक तुम्हारा समाज है, तुम्हारा देश है, तुम्हारा राष्ट्र है। और जिस दिन ये सब कुछ गया, निश्चित रूप से भोलेनाथ भोलेनाथ चिल्लाओगे, मगर पूरा समाज अनाथ हो जाएगा, और वो बुरी हालत होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाएगा। वो बच्चे तुम्हारे बड़े होंगे आने वाले समय में, मगर अंधे, बहरे और गूंगे होंगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होंगे। और अनपढ़ बच्चे जानवर हो जाएंगे, फिर उनको बदुआ गुलाम बना के जानवरों वाली जिंदगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी उन बच्चों की। उसका कौन है ये कराने वाला? उसका कराने वाले हो तुम जो अंधविश्वास में घूम रहे हो। कम से कम तार्किक बनो, मानविक बनो, संगठित हो, एकजुट हो, संविधान की ओर चलो। बाबा साहेब को मानव तो कुछ खाबड़िए नीली कावड़ लेके जा रहे, बाबा साहेब की फोटो लगा रहे। अबे भूत नहीं की हो, ये तुम नहीं हो, ये RSS के कुछ चिल्लर खटमल है। ये नई फिल्म बना रहे हैं कि भाई ये देखिए तुम्हारा रंग जो है नीला है, तुम नीले कबूतर हो, जितने शूद्र हो नीली अपनी लगाओ, कावड़ आगे से भगवान ही पहनने देंगे ने। तो तुम्हारी तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पे आपके रंग भी बांट दिए जाएंगे। फिर ये क्या आपके साथ ये समानता कर रहे हैं? ये है हिंदुत्व, ये है धर्म, ये तो पाखंड है। और इस पाखंड के खिलाफ तांडव तुम्हें करना है तो तांडव वहां मत करो, तांडव करो संसद में, विधानसभा में, जहां से तुम्हारे अधिकार मिलेंगे। आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, बाबा साहेब की जो न्याय की नीति है उसको बचाओ। आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। कांवड़ यात्रा के नाम पर खुद को मत बरगलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार एक षड्यंत्र के तहत आपकी शिक्षा छीनने का प्रयास कर रही है। सरकारी छुट्टी देना, स्कूलों को बंद करना और कांवड़ यात्रा में लिप्त कर देना, ये एक सोच विचार का विषय है। आप लोग भी जरूर सोचिए इस चर्चा पर। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरे चैनल के लिए क्या कहना? बिल्कुल भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल है हिंद और संवाद करके है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। ज्योति यादव में मेहनत कर रही हैं, पूरे देश में जाती हैं और आप लोगों की आवाज़ उठाती है, ज़मीनी स्तर की आवाज़ उठाती हैं। कहीं ना कहीं छात्रों की, स्टूडेंट की पूरी आवाज़ उठा रही हैं, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की। कहीं ना कहीं देश के जो मजलूम हैं और जो मजबूर लोग हैं उनकी आवाज़ पूरी बुलंदी से उठाती है। महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। आप देख रहे हो तो महिलाओं को जगाने का प्रयास करती हैं बार बार, क्योंकि ये खुद शिक्षित है, तो ये जानती है कि महिला जब शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से पूरा परिवार, पूरा समाज, देश शिक्षित हो सकता है। एक महिला शिक्षित होने से, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो निश्चित रूप से एक पुरुष शिक्षित होता है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है। इसलिए महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये शिक्षित है हमारी ज्योति यादव, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्योति यादव को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। जिंदाबाद भारत। मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।